आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं या आप उनको तकलीफ में डालने के लिए काम करते हैं। दूसरा भी ये बात है कि जो गुड़ा सलाथिया है उसको भी सांबा में मिला रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि जो बसंतर और बेई नाले के बीच में जो है वो कंस्टिट्यूंसी एक कंस्टिट्यूंसी बने और जो नाड का इलाका प्रमंडल का इलाका ये जो है विजयपुर के साथ जाए और विजयपुर का जो बाकी बचता इलाका है वो रामगढ़ में जाए। सभी लोगों ने ये बोला है कि हम रामगढ़ के साथ नहीं जाना चाहते, हमें तकलीफ़ होगी, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगी और ये अगर ये हमें नहीं जबरदस्ती भेजेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और जो आगे इलेक्शन आती है उसमें हम लोग बाइकाट करेंगे इलेक्शन। ये जो कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। ऐसा करने से हमें हमारे सभी लोगों को तकलीफ हो रही है और लोगों के मन में ये बात आ चुकी है। अब अगर कोई आदमी कोई चंद लोग अगर नहीं भी चाहते हैं वो चुप रहना चाहते हैं, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। सांबा के कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ आज ये अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से आगे पहुँचाना चाहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आया उसके बाद लगातार यहाँ पर सियासत भी देखी गई और लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखा गया जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसमें बड़ी वजह आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उसी के साथ साथ सांबा जिला की बात करें तो जिला सांबा में 3 अब कॉन्स्टिट्यूंसीज हो चुकी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसमें सांबा, विजयपुर और एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई जिसमें तमाम बॉर्डर का इलाका उसमें ऐड किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर राजपुरा इलाके की बात करें तो राजपुरा इलाका भी जो रामगढ़ में ऐड किया गया है। घगवाल इलाके की बात करें तो वो सांबा में ऐड किया गया है और सांबा का कुछ हिस्सा कटली दयानी जो कि रामगढ़ में ऐड किया गया है। यानी अगर टोपोग्राफी को लेकर बात करें, डेमोग्राफी को लेकर बात करें, टेरेन को लेकर बात करें तो ये चीजें जो है वो लोगों को नागवारा है कि जो एरिया हाईवे के हैं उसे बॉर्डर में डाला गया है, जो बॉर्डर के हैं उसे शहरों में डाल दिया गया है। कुछ इस तरह से बाइफिकेशन की गई है और इस रिपोर्ट को लगातार सिरे से नकारा जा रहा है। तो एक बार फिर से आज तमाम यहाँ सांबा जिला के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये अपनी बात कमीशन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या कुछ ये संदेश देंगे, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मुखर्जी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज एक मीटिंग भी आपकी तरफ से की गई है डिलिमिटेशन कमीशन की, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, हालांकि उनकी तरफ से जो एक नई रिपोर्ट भी आने वाली है क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्शंस फाइल की गई थी, तो क्या लग रहा है जो डेमोग्राफी देखे, टोपोग्राफी देखे, टेरेन देखे तो किस तरह से ये रिपोर्ट जो वो तैयार की गई और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे? सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो डिलीवरी कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट आई है प्रिंट मीडिया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें पता चला है कि सांबा की 2 के बजाय 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बना दी गई हैं और उस तीनों को बनाने में जो एक इन्होंने रायपुरा का एरिया जो है उसको बांट के घगवाल से लैदा करके रामगढ़ के साथ जोड़ा गया है अब, और घगवाल को जो तोड़ के सांबा के साथ जोड़ा गया है। इससे एक हमारी कोई कंपेक्टिविटी जो है रामगढ़ के साथ बनती नहीं है। नंबर 2 ये है कि ये जो है 12 पंचायतें जो हैं जो रायपुरा की 7 पंचायतें और 5 पंचायतें जो सांबा लोअर एरिया की बैंगलाड और पंगदौर वगैरह की हैं, ये ऑलरेडी 30 साल से ये रिजर्वेशन में चल रही हैं। उसकी अब टर्न थी कि इनको ये अब डिलिमिटेशन का जब फाइनल ड्राफ्ट एक्सेप्ट होगा तो ये पंचायतें, जैसे हिरनर खुल गया है, सांबा बाकी खुल गया है, ये एरिया भी खुल जाएंगे। इसी के साथ साथ ये आज जो 25 गाँव के लोग आए थे जिसमें 150-200 आदमी इकट्ठे हुए थे जहाँ आपका मावा के एक रिलीजियस प्लेस पे, लोगों ने सभी ने ये रोष जलाया है कि अगर ऐसा होता है, अगर आपने पूरी कमीशन से जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने बिश्नाह की बात भी मान ली है, उन्होंने सुचेतगढ़ की बात भी मान ली है, उन्होंने परगवाल की बात भी मान ली है, उन्होंने पुंछ जौहरी की बात भी मान ली है, उन्होंने जम्मू की कोई और चीज़ें भी थी उसमें बात मानी है। ये कोई समझ नहीं आती है कि सांबा के साथ ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बड़े आराम से बसंतर से लेकर बेई तक जो एरिया है इसमें बड़ी अच्छी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है और बाकी जो एरिया बचता है उसमें बड़े आराम से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती हैं। ये जो बहाना ले रहे हैं कि ये परसेंटेज ऑफ बोर्ड नहीं पूरा होता है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में नहीं लिखा, उसमें लिखा है लार्जेस्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट, जिसमें लार्जेस्ट होगी उसको हम रिजर्व करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ यही सारी डिलिमिटेशन कमीशन के साथ यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको आप ध्यान से देखें और अगर नहीं करते हैं तो आज ये जो बात सामने आई है कि ये
पोल प्रोसेस को भी बाइकाट करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब कि जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की गई है वो रिजर्व एक्चुअल में बनती नहीं है। नहीं, रामगढ़ बनती होगी, लेकिन रामगढ़ के साथ जो 12 पंचायतें 25,000 वोट डाला है वो नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने अपना टेन्योर अपना दे दिया है। रामगढ़ की भी बनती है, बजपुर की भी बनती है, क्योंकि वो अभी रिजर्व रही नहीं है। सांबा और हीरनगर पहले 30 साल से रिजर्व है। तो इसलिए ये जो नेचुरल ऑफ जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा जस्ट जो कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, ये एक संवैधानिक अत्याचार होगा अगर आप दोबारा किसी एरिया को 30 साल के लिए आप रिजर्व करते हैं। और हमें इसका नहीं है कि कोई शेड्यूल कास्ट भाई उसमें उसको कोई हम उसका कोई हक मारना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी लोग रह रहे हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सांबा के भी कई ऐसे एरियाज हैं जिनको शहर का जो हिस्सा है उसे बॉर्डर में डाल दिया गया रामगढ़ में, तो इसको लेकर क्या कुछ आपकी मीटिंग में बातें सामने आई जो कि कमीशन तक आप दोबारा से पहुँचाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट जब वो फाइनल कुछ भी दिनों में आ जाएगी, जो ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद आनी थी, कई सारी चीज़ें उसमें दुरुस्त की जा रही हैं, तो सांबा को लेकर क्या लग रहा है कि कोई दुरुस्त होंगी चीज़ें? सांबा का पहले तो बात है कि मैं कैप्टन इंद्र सिंह, प्रेसिडेंट राजपूत सभा डिस्ट्रिक्ट सांबा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से ये कटली और ये अपना दियानी वगैरह और अपने राजपुरा की पंचायतें, इनको जो रामगढ़ में मिलाया जा रहा है, उनको जाने आने का एक तहसील में जाना है, उनकी तहसील सांबा नज़दीक है या रामगढ़ उनको नज़दीक पड़ेगा, उनका 70 किलोमीटर पड़ जाएगा रामगढ़ जाना, तो वो उनके लिए तकलीफ़ होगी। आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं या आप उनको तकलीफ़ में डालने के लिए काम करते हैं? दूसरा भी ये बात है कि जो गुड़ा सलाथिया है उसको भी सांबा में मिला रहे हैं, तो वो इससे तो अच्छा है कि जो बसंतर और बेई नाले के बीच में जो है वो कंस्टिट्यूंसी एक कंस्टिट्यूंसी बने, और जो नाड का इलाका, प्रमंडल का इलाका, ये जो है विजयपुर के साथ जाए, और विजयपुर का जो बाकी बचता इलाका है वो रामगढ़ में जाए। और ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर डिलिमिटेशन में रामगढ़ को रिजर्व किया है तो वो 30 साल के लिए रिजर्व रहेगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि में पूरे के पूरे शेड्यूल कास्ट ही होंगे तभी वो रिजर्व होगी। और अभी ऑलरेडी सांबा जो है वो 30 साल से हम लोग रिजर्वेशन में चल रहे हैं, और अभी तक हमारा इधर हमारी लीडरशिप ख़त्म हो गई है सांबा में, क्योंकि अब कोई एमएलए तो सांबा ओपन कर रहे हैं ना, ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें अगर ये हमारे से इधर से लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब आगे क्या रणनीति? वो जो लोग हैं आज जो मीटिंग में सभी लोगों ने ये बोला है कि हम रामगढ़ के साथ नहीं जाना चाहते, हमें तकलीफ़ होगी, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगी, और ये अगर ये हमें नहीं ज़बरदस्ती भेजेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और जो आगे इलेक्शन आती है उसमें हम लोग बाइकाट करेंगे इलेक्शन के। चलिए, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रहेगी कि मंगलवार से जब सोमवार से हम लोग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो लाले चक से शुरू करेंगे, जो हर जगह से लोग निकलेंगे और रायपुरा में आएंगे, रायपुरा मावा में आएंगे, मावा के बाद बैंगलार जाएंगे, बैंगलार में सांबा आएंगे, जतवाल जाएंगे, और सभी जगह एक करने लोगों को जागृति करेंगे और लोगों को अवेयरनेस करेंगे और लोगों की सपोर्ट मोबिलाइज करेंगे कि भाई ये जो कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, ऐसा करने से हमें हमारे सभी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और लोगों के मन में ये बात आ चुकी है। अब अगर कोई आदमी, कोई चंद लोग अगर नहीं भी चाहते हैं, वो आप चुप रहना चाहते हैं, इसमें कोई पार्टिक्स की बात नहीं, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। इसके लिए एक डिलिमिटेशन कमेटी हमने बनाई थी, उसमें पहले भी हमने रायपुरा में किया, गोवाल में भी दिया, मेंबर पार्लियामेंट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दी है। आज का खबर इसलिए है कि कल लास्ट डे है, जो हमारे एसोसिएशन मेंबर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल एमपीज़ हैं, कल उन्होंने लास्ट देनी है। इससे अगर वो बाकी जगह मेहरबानी कर सकती है तो हमारे भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सांबा के ज़िला के कुछ मोजिज़ लोग जो कि डिलिमिटेशन कमीशन तक ये अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जो हमारे एमपीज़ हैं उनके तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि कल जो वो लास्ट दिन है ये तमाम बातें रखने का, और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लगातार कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जो कि सांबा के हित में नहीं है, जो इन तमाम लोगों का कहना है। क्योंकि
अगर सांबा शहर के इलाके की बात करें दयानी कटली, तो वो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सरासर गलत है। और राजपुरा को भी रामगढ़ में जोड़ा जा रहा है, जो राजपुरा पहले भी रिजर्वेशन झेल चुका है हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब उसे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला जा रहा है, तो दोबारा से रिजर्वेशन जो वो राजपुरा के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तमाम ये डेमोग्राफिकली देखें तो ये एरियाज किस तरह से ऐड किए गए, किस तरह से चीज़ें इसमें बनाई गई, ये कमीशन ही अच्छी तरह से जानता है किस तरह का उन्होंने सर्वे किया होगा। लेकिन ऑब्जेक्शन फाइल करने का जो वक्त दिया था, जिसमें सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा से सुनने में आ रहा है कि उसको वापस जी बिल्कुल बहाल किया जा रहा है, और तमाम ऐसे एरियाज हैं जो कहीं ना कहीं दुरुस्त होते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन सांबा जिला को लेकर बात करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सांबा, विजयपुर और तीसरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि रामगढ़ में जो सांबा के इलाके ऐड किए जा रहे हैं, वो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। जो राजपुरा रामगढ़ में डाला जा रहा है, वो भी इनका कहना है कि हमें नहीं चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बना दी जाए, बसंतर दरिया से बई नाला तक का जो एरिया है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए, ताकि लोगों को सहूलियात मिले। लोग किस तरह से राजपुरा के रामगढ़ तक जाएंगे, कटली दयानी के तमाम किस तरह से वहां पर अपनी जाकर बात अपने एमएलए को पहुंचाएंगे, ये सारी चीजें देखी जा रही है। उसी को लेकर आज एक मेमोरेंडम भी इन्होंने सौंपा है और उसी के साथ एक मीटिंग भी की है, और आने वाले दिनों में अगर ये चीजें दुरुस्त नहीं हुई तो एक मास लेवल पर जाकर यहां पर प्रदर्शन भी अपने शुरू कर सकते हैं। तो अभी भी लगातार एक असमंजस सा बना हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसके ऊपर। अब देखना यह है कि फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।